स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 1.7 है और लास्ट वीडियो में हमने 1.6 में ये डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने एक मेथड पढ़ा था, फिक्स कैपिटल मेथड, और सेकंड पढ़ा था हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स मेथड में हमने ये पढ़ा था हम उसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, करंट अकाउंट भी बनाते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम कैपिटल और करंट एक तरीके से इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के मिक्सचर से एक सिंगल अकाउंट बना देते हैं फ्लक्चुएटिंग के अंदर, जिसको नाम दिया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? लास्ट क्लास का ये टॉपिक था। आप में से जिसने भी ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वीडियो नहीं देखी वो हमारी वीडियो नंबर 1.6 देखें, उसके बाद आपको वीडियो नंबर 1.7 क्लियरली समझ में आएगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। हमने ये पढ़ा था, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, फिर भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल से हम क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने फिक्स कैपिटल मेथड भी पढ़ा और हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड भी पढ़ा। जब हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर जाते थे तो जो जो टर्म्स हमने यूज करे वही टर्म्स हमारे आज के टॉपिक में भी यूज होंगे, बट आज का टॉपिक हमारा इसका जस्ट रिवर्स है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इस बार हमें ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग नहीं, इस बार हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। किससे? फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। क्लियर है? क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वही दो केसेस हमें यहां पर भी देखने होंगे। एक केस फिक्स कैपिटल मेथड में और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। भाई देखो, पहला केस क्या बनेगा? इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैसे होगा, हम कैसे ओपनिंग कैपिटल की वैल्यूएशन करेंगे। सेकंड, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। क्लियर? एक नॉर्मल बेस ध्यान रखो, जो हमने वीडियो नंबर 1.6 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़े थे, फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में सोचो। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें बाई साइड में लिखा बाय बैलेंस बीडी, फिर लिखा बाई एडिशनल कैपिटल जो बाई कैश या बैंक के नाम से लिखी, फिर डेबिट साइड में लिखा टू कैश या बैंक विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, और उसके बाद आ गया टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? अब अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, इस कैपिटल अकाउंट की बात करूं, तो इसमें हमने ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी। हमें इस बार क्या करना है? क्लोजिंग से ओपनिंग। तो जस्ट इसका रिवर्स कर दो, जो ऐड वाले टर्म्स थे उसको लेस कर दो, जो लेस वाले टर्म्स थे उनको ऐड कर दो। कैपिटल अकाउंट बनाते हुए हमने ये पढ़ा था कि पार्टनर्स को जो टर्म्स मिलते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं और जो पार्टनर से टर्म लिए जाते हैं या पार्टनर जो पैसा बिजनेस से निकालता है उसको लेस कर देते हैं। सेम ऐसे यहां पर करना है, हमें इस बार रिवर्स इफेक्ट देना होगा। जब हमारे पास कैपिटल फिक्स हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। अच्छा, कैपिटल एट द एंड के बारे में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। सेम यहां भी, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन होगी। जब हमें कैपिटल एट द एंड दी होगी तो उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे किस चीज को? ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स ड्राइंग का है, फिर उसमें से हम लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल को। जब हम इसके रिवर्स इफेक्ट अगर ध्यान हो तो कैपिटल अकाउंट में हम ड्राइंग को डेबिट में लिखते थे, इसका मतलब ड्राइंग माइनस हुई, बट इस बार हमने क्या करा? ड्राइंग को फिर से रिवर्स कर दिया, इसका मतलब ड्राइंग को फिर से हमने प्लस कर दिया। कैपिटल एट द एंड का मतलब क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले हमें ऐड करना है किस चीज को? ड्राइंग्स को। बट ये ड्राइंग्स कौन सी होंगी? विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल, प्रॉफिट से नहीं। जो कैपिटल से अमाउंट हमारा विथड्रॉ हुआ है उसको हम क्या करेंगे? ऐड, और लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में, करंट ईयर में जो भी एडिशनल कैपिटल उस पार्टनर ने लगाई होगी उसको लेस कर देना, और इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट हमारे पास आएगा वो फाइनल अमाउंट कहलाएगा कैपिटल एट द बिगिनिंग। ये ध्यान रखना, ये टर्म जो है यहां से माइनस करा जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल। अब अगर आपके मन में एक क्वेश्चन कि भाई हम क्यों ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, तो रीजन ये है, जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कैपिटल पर तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है। किसी क्वेश्चन में तुमसे ये कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो तुम्हें क्या करना है? 10% इंटरेस्ट लगाना है, बट ये 10% इंटरेस्ट तो ओपनिंग पर लगेगा, बट क्वेश्चन में लिखा था कैपिटल जो है वो क्लोजिंग है। फिर क्या करोगे? उस पर तो हम इंटरेस्ट नहीं लगा सकते ना, हमें क्या करना होगा?
क्लोजिंग को कन्वर्ट करना होगा ओपनिंग कैपिटल में, और फिर इस ओपनिंग कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट लगाना होगा। क्लियर? सेकंड आता है हमारा इसमें इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हमारा वही तरीका यूज होगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फ्लक्चुएटिंग में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो सारी एडजस्टमेंट A to Z जितनी भी थी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते थे। क्रेडिट में वो सारे टर्म्स हम लिखते थे जो पार्टनर को दिए जाएंगे, और डेबिट में वो सारे टर्म्स लिखते थे जो पार्टनर से लिए जाएंगे। तब हम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेते थे। बट अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दो। जो जो टर्म्स हमने डेबिट करे उनको फिर से ऐड बैक कर दो, जो जो टर्म्स हमने क्रेडिट करे उनको फिर से लेस कर दो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड, जब भी हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो उसमें हमें क्या करना है, कैपिटल एट द एंड। सबसे पहले ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगी, सबसे पहले ये देखो कि कैपिटल एट द एंड कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। जो भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, अब मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि ये ड्राइंग्स कैपिटल से है या ये ड्राइंग प्रॉफिट से है, इसका मतलब ये ड्राइंग जो है दोनों होंगी, बोथ विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल भी और विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट भी। अगर हमने कोई भी ड्राइंग करी है इससे इस बार हमें कोई मतलब नहीं, चाहे वो प्रॉफिट से हो चाहे वो कैपिटल से हो, हर तरीके की ड्राइंग को सबसे पहले हमें यहां पर ऐड करना है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन क्या ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट लगा है ये भी डेबिट में आता था तो इसको हमें फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस हमने पढ़ा था, ड्राइंग पर इंटरेस्ट तभी चार्ज होता है अगर ड्राइंग किससे करी गई हो, प्रॉफिट से। अगर अमाउंट कैपिटल से विड्रॉ करा गया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये तब चार्ज होगा, उस वाली ड्राइंग्स पर चार्ज होगा जो विड्रॉ करा गया है, विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट से विड्रॉ करा गया है। क्लियर? नेक्स्ट आता है शेयर ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है, जब हमने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था तो हो सकता है उसमें हमारा लॉस आया हो, उस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में भी तो ट्रांसफर करते थे, इस लॉस को फिर से ऐड बैक करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। क्लियर? तो ये टर्म्स ऐसे हैं जो हमारे सबसे पहले इसमें ऐड करे जाएंगे, फिर आते हैं इसके लेस वाले टर्म्स पर। एडिशनल कैपिटल लगाई थी जो हमने क्रेडिट में लिखा था तो लेस होगा। फिर इसके बाद पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन, ये भी तो क्रेडिट में लिखा था, इसका रिवर्स इफेक्ट देना है, ये भी लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी तो क्रेडिट में लिखा था, इसको भी तुम्हें फिर से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस से अप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट आया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ होगा, और जब ये क्रेडिट में ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब ये क्रेडिट में लिखा गया, इसको फिर से लेस करेंगे। जब ये सारे टर्म्स एडजस्ट कर देंगे तो इनको एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल अमाउंट आएगा ये होगा कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग सॉरी कैपिटल एट द बिगिनिंग, सॉरी मैंने यहां पर एंड लिख दिया है, बिगिनिंग। और जब हमें कैपिटल एट द बिगिनिंग मिल जाएगी तो हम इसके ऊपर आराम से इंटरेस्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टर्म्स है, ये जो मैं रेड से सर्कल कर रहा हूं, ये सारे टर्म्स ऐसे हैं जो इसमें लेस हुए हैं, और इसके ऊपर वाले टर्म्स ऐसे हैं जो इसमें ऐड हुए हैं। तो ये हमारा होता है कि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों से हम जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं। पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूरा होगा, एक कंप्लीट सिनेरियो दिया होगा, बट उससे लास्ट में लिखा होगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो अब उस पूरे से तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है। इस पूरे कंप्लीट फॉर्मेट से तुम जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे वो है हमारा टॉपिक। चलो स्टार्ट। हाँ तो बच्चों अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने अपनी पुरानी वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी पढ़ा है, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी पढ़े हैं। हमने ये पढ़ा था कि जब फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाती है तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया होगा उसको ट्रांसफर कराता है, और जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है उसमें से फर्म एप्रोप्रिएशंस करती है। इसी सीक्वेंस में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी। सबसे पहली एंट्री प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने की। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो फर्स्ट एंट्री पास होगी,
या लॉस ट्रांसफर होगा तो इसकी एंट्री, इन दोनों में से कोई एक एंट्री पास करी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है या तो फर्म को क्या होगा प्रॉफिट या फिर फर्म को क्या होगा लॉस। ठीक है, अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस घटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बढ़ जाएगा, एप्रोप्रिएशन के पास प्रॉफिट आया है। सेम इसी तरीके से अगर लॉस हुआ है तो इसकी जस्ट बिल्कुल रिवर्स एंट्री पास कर दी जाएगी। क्लियर है, पहली एंट्री प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक, सेकंड एंट्री हमें पता है एप्रोप्रिएशन में हम इस प्रॉफिट का बंटवारा करना स्टार्ट करते हैं, बट बंटवारा करने से पहले जो टर्म पार्टनर को पे करने हैं, जो एप्रोप्रिएशंस हैं, उनको हमें पहले पे करना होगा, लास्ट में फिर प्रॉफिट बांटा जाएगा। एप्रोप्रिएशंस में कौन कौन से टर्म्स आएंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट जो है फर्म से पार्टनर के पास गया, फर्म का इंटरेस्ट क्या बन गया? एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट डेबिट होगा, और ये किसे मिला? पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है, इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सबसे पहले फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट को अलाउ करने में पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट हमने चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट को चार्ज करने के बाद क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस था तो फर्म के प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में इस एक्सपेंस को ट्रांसफर कर देंगे, और जब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन इसका मतलब वो एक नॉमिनल नेचर था, जो लॉसेस को डेबिट करता था, एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि हमने इसे क्लोज कर दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए की जाएंगी, बट अगर हम चाहें तो इन दोनों के लिए हम एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्रोप्रिएशन एक लॉस था, एप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट में लॉस ट्रांसफर कर दिया, बट साथ के साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तो बढ़ा, तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओपन ही मत करो। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? दो एंट्रीज हुई, पहली प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करने की, सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की। थर्ड एंट्री आती है हमारी इसमें फॉर पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है, अलग अलग लिखता तो तब भी बात बिल्कुल सेम थी। पार्टनर को अगर सैलरी दी जा रही है या पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नहीं पढ़ा अगर आपने तो हमारी पुरानी वीडियो पर जाओ, पार्टनर कमीशन का ट्रीटमेंट देखो। पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन जब हम पे करते हैं पार्टनर को, तो फर्म पार्टनर को पे करती है, ये भी फर्म का एक्सपेंस किसको मिलेगा? पार्टनर को, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। एंट्री फिर वही मिल जाएगी, एक्सपेंस डेबिट से बढ़ते हैं तो पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा दिया। दूसरा ये किसे मिला? पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा दो, गेन करो कैपिटल में। एंट्री क्या होगी? पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बट अगर इसके बाद हम सेकेंड एंट्री की बात करें तो हमें पता है पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन फर्म का एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक खर्चा है, और ये खर्चा है तो फर्म इसे अपने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देगी। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा तो एप्रोप्रिएशन के जो लॉसेस हैं, क्योंकि वो नॉमिनल नेचर है, एप्रोप्रिएशन डेबिट से बढ़ेगा। एप्रोप्रिएशन जब डेबिट से बढ़ेगा तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि लॉस बढ़ा, टू हमने किसको ट्रांसफर करा? पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन अकाउंट। ठीक, अब अगर हम चाहें तो यहां भी इन दोनों के लिए एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, और कंबाइंड एंट्री क्या है? फर्म उसे अपना लॉस माने, जिसे डायरेक्ट ट्रांसफर करे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और सीधे पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा दे, पार्टनर की सैलरी या पार्टनर के कमीशन के अकाउंट ओपन ना करे। एंट्री क्या होगी उसमें? कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीन एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री आती है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर एक पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए और उस पर वो बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम है तो इनकम तो क्रेडिट से बढ़ती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगा, और ये इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर अपनी कैपिटल से, तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी इस बार।
अगर पार्टनर की कैपिटल घटेगी तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो फर्म की इनकम है तो उसे क्रेडिट करा जाएगा। पहली एंट्री पास करी जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म की इनकम थी, फर्म इसे इनकम मानकर अपने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेगी, और इनकम किससे बढ़ती है? क्रेडिट से, तो फर्म का जो एप्रोप्रिएशन है वो बढ़ जाएगा। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट अगर हम चाहें तो यहां भी हम इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, क्योंकि फर्म की इनकम बढ़ी थी, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में गया, बट साथ के साथ पार्टनर्स की कैपिटल से इंटरेस्ट चार्ज हुआ था, क्योंकि ड्राइंग में जो पैसा आया उससे फर्म की कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल घटी, तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। पार्टनर्स की कैपिटल घटाओ, फर्म की इनकम मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो हुई उसको बढ़ाओ। एंट्री हो जाएगी क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसकी कैपिटल घटी, और फर्म का एप्रोप्रिएशन बढ़ा दिया क्योंकि फर्म की एक इनकम बढ़ी। क्लियर है? ये हो गई हमारी 4 एंट्रीज। 5वीं एंट्री आती है फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। फर्म अपने फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर के लॉसेस को कवर करने के लिए रिजर्व भी मेंटेन कर सकती है, और अगर फर्म रिजर्व मेंटेन करती है तो रिजर्व कहां से मेंटेन होंगे? आउट ऑफ रिजर्व मेंटेन होंगे आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से। जब फर्म इन रिजर्व्स को मेंटेन करेगी तो प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। प्रॉफिट घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, फर्म का प्रॉफिट घटने का मतलब फर्म का लॉस हो रहा है। लॉस किससे बढ़ते हैं? डेबिट से, तो एप्रोप्रिएशन फर्म डेबिट कर देगी। रिजर्व फर्म की एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी किससे बढ़ती है? क्रेडिट से, इसलिए रिजर्व को क्रेडिट करा जाएगा, एप्रोप्रिएशन को डेबिट करा जाएगा, रिजर्व को क्रेडिट करा जाएगा। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, एंट्री नंबर 6। जब हम ये कंप्लीट एप्रोप्रिएशन बना लेंगे तो कंप्लीट एप्रोप्रिएशन से हमें ये पता लग जाएगा कि प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या फर्म पे प्रॉफिट बचा या क्या फर्म लॉस में आ गई। अगर फर्म के पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है तो फाइनली हमारे पास एक एंट्री पास होगी किस चीज की? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को लेकर होगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर होगी। लास्ट में क्या करेंगे हम? या तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट कंप्लीट एप्रोप्रिएशन पे अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अगर लॉस हुआ तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि फर्म का रूल है, पार्टनरशिप का रूल है, प्रॉफिट और लॉसेस सभी पार्टनर्स में बांटे जाते हैं। ठीक है? अगर हमें होता है प्रॉफिट तो एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। और अगर हमें लॉस होता है उसकी रिवर्स एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? आज हमने जो ये एंट्रीज पढ़ी, इन एंट्रीज में पहली एंट्री पढ़ी किस चीज की? प्रॉफिट या लॉस का ट्रांसफर। सेकंड एंट्री पढ़ी हमने किस चीज की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड पढ़ी हमने पार्टनर की सैलरी या कमीशन। फोर्थ पढ़ी हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिफ्थ पढ़ी रिजर्व्स को मेंटेन करने की, और लास्ट कंप्लीट एप्रोप्रिएशन पर जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होगा। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमने जो क्लास में टोटल टॉपिक्स पढ़े, सबसे पहले पढ़ा कि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड पढ़े। सेम इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा, वो पढ़ा कि इस पूरे चैप्टर में अगर हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाएं तो जर्नल एंट्रीज कैसे पास करी जाएंगी। ठीक है? आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एडजस्टमेंट कैपिटल। ठीक? हमारी क्लास आज फिनिश। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। थैंक्स फॉर द टुडे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।